बच्चों गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 17 जुलाई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे मेधान सीरीज का पार्ट 17। तो मेधान सीरीज का पार्ट 17 पढ़ेंगे जिसमें आप सभी को 20 जीके जीएस क्वेश्चन देखने को मिलेगा और साथ साथ में करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों को सॉल्व करने में 30 से 35 मिनट लग जाएगा। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। यह पूरा कंटेंट जो है कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया जाता है जो कि हम 30 से 35 मिनट में समाप्त कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 17 जुलाई के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहे नासा के चापेया प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो चापेया प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो मंगल ग्रह से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो चापेया प्रोजेक्ट पूछे किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। नासा जो है अगर पूछे किस देश की स्पेस एजेंसी है तो यह यूएसए की स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग। इसका फुल फॉर्म होता है और यह किससे संबंधित है? तो यह मंगल ग्रह से संबंधित है। 2030 तक जो है मंगल ग्रह पर मानव को भेजने के लिए चापेया प्रोजेक्ट मिशन लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। ये आपको याद रखना है। अगर वही बात करते हैं मंगल ग्रह पे, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। सौरमंडल का पूछे सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। ठीक है, और किसका है? तो यह मंगल का है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा चापेया प्रोजेक्ट पूछे किस ग्रह से संबंधित है? तो मंगल ग्रह से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है? तो सितंबर माह को घोषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित की गई है? तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह जिले में स्थापित की गई है। यहाँ पे जो है आर्मी ट्रेनिंग स्कूल के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग को बनाया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर का शुभारंभ कहाँ किया है? तो वाराणसी में किया है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बॉस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सूरत में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दूसरा, हाल ही में चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले पॉल कागमे का संबंध किससे है? तो पॉल कागमे अगर पूछे किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रवांडा के। पॉल कागमे ये जो है नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, चौथी बार ये जो है राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? रवांडा के चौथी बार ये राष्ट्रपति चुने हैं। और इनको पूछे कितना प्रतिशत वोट मिला है? तो इनको 99% वोट मिला है। और 3 कैंडिडेट राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े थे जिनमें से 99% वोट अगर पूछे किसको मिला है तो पॉल कागमे को मिला है। बाकी के 1% में 2 व्यक्तियों को, 2 कैंडिडेटों को वोट मिला है। ठीक है, अगर बात करें कि रवांडा की राजधानी का क्या नाम है तो रवांडा की राजधानी का नाम है किगाली। नेक्स्ट हमारा हो जाता है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 19वीं बैठक अभी हाल ही में कहाँ हुई है? तो युगांडा की राजधानी कंपाला में 19वें क्रम की गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बैठक हुई है। आयरलैंड के पीएम कौन चुने गए हैं? तो साइमन हैरिस बने हैं। हंगरी के राष्ट्रपति तमस सुलियोक, नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली बने हैं। हाल ही में किस देश के अनाक क्राकातोवा ज्वालामुखी में शक्तिशाली विस्फोट हुआ है? तो क्राकातोवा जो ये ज्वालामुखी है ये किस देश में है? इंडोनेशिया में है। शेर जिसने चांदनी पी ली ये आत्मकथा यानी ये पुस्तक किसकी है? तो इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो शेर जिसने चांदनी पी ली। नेक्स्ट हमारा हो जाता है चौथे पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 का 23 के रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 2023 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्नन जी को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में एशियाई हाथी को हार्पिज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका कहाँ लगाया गया है? तो हार्पिज एक प्रकार का वायरस है, यह जो है हाथियों में फैलता है। तो एशियाई हाथियों को लगाया गया पहला टीका किस देश के द्वारा लगाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए के द्वारा लगाया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो हाथी का क्या नाम है? तो हाथी का नाम है टेस एशियाई हाथी। तो जो हाथी है इसका नाम क्या है? टेस। तो टेस एशियाई हाथी को विश्व का पहला हार्पिज वायरस का टीका लगाया गया है। अगर पूछे कि हार्पिज जो है इसमें किस प्रकार का रोग होता है? तो शरीर के आंतरिक भाग में रक्तस्राव होता है। तो शरीर के आंतरिक भाग में रक्तस्राव होता है। हार्पिज अगर रोग हो जाता है हाथियों में, इसके लिए जो है
हाथियों में, एशियाई हाथियों में पहली बार टीका किस देश ने लगाया है? तो यूएसए ने लगाया है। तो विश्व का पहला हार्पीज वायरस का टीका किसने लगाया है? यूएसए ने लगाया है। किसे लगाया है? तो टेस एशियाई हाथी को लगाया गया है। किस रोग के कारण? तो हार्पीज वायरस रोग के कारण लगाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया था? तो 2010 में किया गया था। प्रोजेक्ट हाथी बोले कब शुरू किया गया था? तो 1992 में शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल नीलामी में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? तो मिचेल स्टार्क थे। और ये पूछे किस देश के थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं। नेक्स्ट हमारा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाता है, हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो कपिल देव जी को नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। और ये किसके हैप्पी बर्थडे पर मनाया जाता है? तो पीसी महालनोबिस जी के हैप्पी बर्थडे पर मनाया जाता है। और जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो किस मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस जी के मॉडल पर आधारित था। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में यूएसए ने वर्ष 2026 से किस देश में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करने की घोषणा की है? तो 2026 में किस देश से जो है लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात की जाएंगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना पूछे कब किया गया था? तो 1949 में। वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? तो 32 देश हैं। 32वां देश पूछे कौन सा है? तो स्वीडन जो है 32वां देश है, ये आपको याद रखना है। और इसके हेड पूछे कौन बनाए गए हैं? तो मार्क रूटे इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। और नाटो का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। और 2024 में जो नाटो की बैठक हो रही है कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। इसी वाशिंगटन डीसी में यूएसए ने यह तय किया है कि जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात की जाएंगी 2026 से। और ऐसा क्यों किया जाएगा? यानी कि जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलें क्यों तैनात की जाएंगी? इसका उद्देश्य है रूस को काउंटर करने के लिए जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात की जाएंगी। और यह मिसाइल का नाम पूछे क्या है? तो इस मिसाइल का नाम है टॉम हॉक क्रूज मिसाइल। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जर्मनी में 2026 से रूस को काउंटर करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात की जाएंगी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह शिमला में किया गया है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ हुई है? तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में किया गया है। और यह पूछे कहाँ पे है? तो यह बेंगलुरु कर्नाटक में है, ठीक है। बेंगलुरु कर्नाटक में बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी हिम तेंदुआ सफारी बनाई गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो पराग्वे बना है। 5वां प्रश्न है, हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसे कास्पर कहते हैं, का वैश्विक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो कास्पर का 45वें क्रम का वैश्विक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया में। इसकी व्याख्या देखें तो COSPER यानी कास्पर, इसको जो है हिंदी में कहते हैं अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। इसकी जो है कास्पर की जो है 45वीं बैठक पूछे कहाँ पे हो रही है? तो इसकी 45वीं बैठक जो है दक्षिण कोरिया में हो रही है 2024 में। और यह बैठक जो है हर 2 साल में एक बार होती है, यानी कि 2024 में कहाँ हो रही है? दक्षिण कोरिया में। और 2026 में कहाँ होगी? फ्लोरेंस में होगी, जो कि इटली का एक शहर है। तो कास्पर की 45वीं बैठक कहाँ पे हो रही है? दक्षिण कोरिया में। और 26वीं बैठक कास्पर की कहाँ होगी? तो यह फ्लोरेंस इटली में होगी। अब दक्षिण कोरिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। दक्षिण कोरिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है कासा। और यहाँ की जो है पूछे राजधानी क्या है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम है सिगोल। और यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है? वॉन यहाँ की मुद्रा है। और दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया की जो शेयर मार्केट है इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है कॉस्पी। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे पहले त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध किससे है? तो फ्रीडम एज यह त्रिपक्षीय बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ये आपको याद रखना है। इसमें 3 देशों ने भाग लिया है और ये देश हैं यूएसए, जापान, दक्षिण कोरिया। हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो एपी होता कमेटी की सिफारिश पर आरबीआई ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म की स्थापना की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने की मंजूरी कहाँ दी है? तो अयोध्या में दी है। हाल ही में भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी एआई
यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय जिसका नाम है यूनिवर्सिटी एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन बनाए गए हैं? तो साइमन मॉक बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाता है छठा, हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण कहाँ हुआ है? तो एब्रा जो है इसका परीक्षण कहाँ किया गया है? दुबई यूएई में किया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो इलेक्ट्रिक एबा क्या है? तो यह दुनिया की पहली बोयज है। बोयज मतलब क्या होता है? तो पानी की एक प्रकार की जहाज होती है, पानी की जो जहाज होती है उसी को जो है बोयज बोलते हैं। बोयज को ही क्या कहते हैं? एब्रा कहते हैं। और ये जो एब्रा है यह 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक पानी वाली जहाज है, ये आपको याद रखना है। और इसका भी परीक्षण कहाँ किया गया है? तो यूएई में किया गया है। यूएई की जो शहर है दुबई में इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो एब्रा क्या है? यह बोयज है, एक प्रकार का जो पानी वाली जहाज होती है उसी की तरह यह है। और यह दुनिया की पहली है जो कि 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एबा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हाल ही में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल किसने प्रारंभ करी है? तो यह प्रारंभ किया गया है आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और इसके मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी हैं। हाल ही में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो ओम बिरला जी को चुना गया है 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष। हाल ही में चर्चा में रहे पारस्परिक रसद समझौता RELOS का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिया और रूस से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है 7वां प्रश्न, हाल ही में USA के पैट टिलमैन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो पैट टिलमैन अवार्ड जो है यह USA का अवार्ड है, यह किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रिंस हैरी को दिया गया है। पैट टिलमैन अवार्ड यह जो है USA का अवार्ड है और इसे किसे दिया गया है? तो प्रिंस हैरी को दिया गया है। और ये कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड के जो है वो कह सकते हैं सेना के ये जो है जवान है। ठीक है, सेना के ऐसे जवान जो किसी दुर्घटना में या फिर किसी युद्ध के दौरान मतलब जैसे उनको किसी भी प्रकार की अगर क्षति हो जाती है, शारीरिक रूप से उनको किसी प्रकार की क्षति हो जाती है, तो उसके लिए एक अवार्ड शुरू किया गया है USA की सरकार के द्वारा, पैट टिलमैन अवार्ड। इसमें जो है खेल होता है, जो इस खेल को जीता है उसे जो है यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो किसे मिला है? प्रिंस हैरी को मिला है और ये इंग्लैंड के सैनिक हैं। और यह अवार्ड पूछे कहाँ प्रदान किया जाता है? तो यह अवार्ड प्रदान किया जाता है लॉस एंजल्स USA में प्रदान किया जाता है। इसे आप याद रखेंगे। इसे जो है इनविक्टस खेल भी कहते हैं। और इनविक्टस एक व्यक्ति था जो अमेरिका का एक सैनिक था, इनका नाम था इनविक्टस। इसीलिए इनविक्टस खेल जो है शुरू किया जाता है 2014 में। इसमें जो है विभिन्न देशों के जो भी सैनिक होते हैं जिनको शारीरिक रूप से कोई क्षति हो जाती है वो इस खेल में भाग लेते हैं और जो इस खेल को जीत जाता है उसे पैट टिलमैन अवार्ड प्रदान किया जाता है। इस बार जो है कौन जीते हैं? प्रिंस हैरी जीते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसमें क्या है? युद्ध में घायल जो सैनिक होते हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सैंड आर्टिस्ट। भारत में अगर पूछे सबसे फेमस सैंड आर्टिस्ट यानी कि जो बालू या रेत पे जो चित्र बनाते हैं उन्हें सैंड आर्टिस्ट कहते हैं। उनका नाम है सुदर्शन पटनायक जी। और इसके लिए जो है इन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप अवार्ड। इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और इस अवार्ड की पूछे घोषणा या फिर यह अवार्ड कहाँ प्रदान किया गया है? तो रूस में प्रदान किया गया है सुदर्शन पटनायक जी को। इस बार जो है गोल्ड पुरस्कार मिला है अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में। हाल ही में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं NS राजा सुब्रमण्यम जी। ठीक है, और अगर पूछे कि जो है चीफ ऑफ आर्मी कौन है तो आर्मी चीफ कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 46वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यह नई दिल्ली में प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में WTT कंटेनर लागोस 2024 में महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो श्रीजा अकुला है। और ये किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना किसने प्रारंभ करी है? तो यह शुरू किया गया है ऑप्शन डी ICAR के द्वारा शुरू किया गया है। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद अगर पूछे यह पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ICAR के द्वारा शुरू किया गया है। इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसके पूछे मंत्री कौन है या फिर जो है इसके मंत्री पूछे कौन है? तो वो यह जो पहल शुरू किया गया है यह कृषि मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है। और कृषि मंत्रालय के मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो शिवराज सिंह चौहान बनाए गए हैं। इसमें शिवराज सिंह जी ने कहा है कि एक वैज्ञानिक एक उत्पाद में ये बात कही गई है कि 100 दिन में 100 नई बीजों का विकास किया जाएगा। यानी कि एक वैज्ञानिक 100 दिन के अंदर एक नए बीज का
खोज करने वाला है। ठीक है, तो इसमें 100 दिन में 100 नई बीजों का खोज किया जाएगा 100 वैज्ञानिक के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। तो एक वैज्ञानिक एक पहल अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो ICAR के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो गुजरात में हुआ है। हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है, तो कोझिकोड है। और ये कहाँ पर है, तो यह केरल का शहर है। और संगीत का पूछे कौन शामिल किया गया है, तो संगीत में शामिल किया गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश को। हाल ही में T20 विश्व कप में लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं, तो पैट कमिंस बने हैं। और ये कहाँ के गेंदबाज हैं, ऑस्ट्रेलिया के। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा अरब सागर में खोजी गई स्क्वेलस हेमा की नई प्रजाति का संबंध किससे है, तो स्क्वेलस हेमा एक नई प्रजाति है। यह जो है क्या है, तो यह एक प्रकार का डॉग फिश शार्क है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। स्क्वेलस हेमा यह क्या है, तो यह डॉग फिश शार्क है। इसको कहाँ खोजा गया है, तो अरब सागर में खोजा गया है। किसके द्वारा, तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा खोजा गया है। अगर वहीं पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो शार्क है। तो स्क्वेलस हेमा को कहाँ खोजा गया है, तो अरब सागर में। किसके द्वारा, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा खोजा गया है। और पूछे इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है देहरादून में। कहाँ है, देहरादून में है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में ब्रिक्स खेल 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को पदक तालिका में 8वां स्थान मिला है। और वहीं पूछे ब्रिक्स खेल 2024 का होस्ट कौन सा देश है, तो रूस है। कौन है, तो इसका होस्ट रूस है और भारत को 8वें स्थान मिला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कोंच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो फिल्म का नाम है गोल्डन थ्रेड। हाल ही में अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 15वां स्थान मिला है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर किसे नियुक्त किया है, तो लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भर्तृहरि मेहताब जी को घोषित किया है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में SIDH यानी सिद्ध पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो यह शुरू किया गया है ऑप्शन डी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा सिद्ध पोर्टल शुरू किया गया है। सिद्ध पोर्टल अगर पूछे किसने शुरू किया है, तो यह शुरू किया गया है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है स्किलिंग इंडिया डिजिटल हब, इसका फुल फॉर्म है। और पूछे कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री कौन बनाए गए हैं, तो जयंत चौधरी जी बनाए गए हैं। ये आपको याद रखना है। इस सिद्ध पोर्टल के तहत जो है लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के बारे में सारी जानकारी दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो शीर्ष स्थान अगर पूछे किसे मिला है, तो फिनलैंड को मिला है और भारत को 109वां स्थान मिला है। दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा, तो यह महाराजगंज उत्तर प्रदेश में प्रारंभ होगा। हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4 ओवर 3 मेडन 3 विकेट का अविश्वसनीय रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो लॉकी फर्ग्यूसन ने बनाया है और ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। हाल ही में सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किसे सम्मानित किया गया है, तो गुजरात को 100 पवन ऊर्जा में सम्मानित किया गया, जबकि सोलर ऊर्जा में पूछे पहला स्थान किस राज्य का है, तो राजस्थान का है। अब स्टूडेंट ये आज का हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अब हम देखेंगे मेधान सीरीज का पार्ट नंबर 16 है। तो मेधान सीरीज का पार्ट 16 पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, O2 का परिवहन करना, यानी ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है आरबीसी में, तो हीमोग्लोबिन का यह काम होता है O2 को जो है आरबीसी में परिवहन कराना। आरबीसी में अगर पूछे केंद्रक पाया जाता है, तो आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता। कुछ अपवाद हैं, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, उसके लिए 2 अपवाद हैं। ऊंट और जो लामा होते हैं इनकी केंद्रक में आरबीसी पाया जाता है। पंडित शिवशंकर कुमार शर्मा और इसके बाद भजन सोपारी अगर पूछे इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये दोनों संबंधित है संतूर वाद्य से। भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में अगर पूछे कौन से राज्य का उल्लेख किया गया है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में पूछे कितनी सूची हैं, तो 12 सूची हैं। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो गणेश वासुदेव मालोंकर जी थे।
ये आपको याद रखना है कौन थे, तो गणेश वासुदेव मालवंकर जी थे। और पहली महिला अगर स्पीकर पूछे कौन है तो मीरा कुमारी हैं। और वहीं पूछे वर्तमान स्पीकर कौन है तो ओम बिरला जी हैं। और ये किस लोकसभा चुनाव के लिए चुने गए हैं, तो 18वीं लोकसभा के अगर पूछे स्पीकर कौन बनाए गए हैं तो ओम बिरला जी बनाए गए हैं। अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं, तो 3 अनुसंधान स्टेशन है। एक तो दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा भारती, तीसरा मैत्री, जिसमें दक्षिणी गंगोत्री ये पूर्ण रूप से बंद हो गया है। श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। अंटार्कटिका द्वीप की अगर पूछे महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट बिशप मैसिव सबसे ऊंची चोटी है। और अंटार्कटिका महाद्वीप में पूछे माउंट इरेबस एक ज्वालामुखी है, जिससे स्वर्ण उद्गार वाला ज्वालामुखी भी कहा जाता है। भारत में आने वाली विदेशी शक्तियों में कौन यूरोपीय देश सर्वप्रथम आए थे, तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, ये आपको याद रखना है। और सबसे बाद में अगर पूछे कौन गए थे भारत से, तो पुर्तगाली ही गए थे। पुर्तगाली सबसे पहले अगर पूछे किस जगह पे आए थे, तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर आए थे। और कब आए थे, तो 1498 में आए थे। भारत को अगर पूछे प्रिंटिंग प्रेस सिखाने वाले कौन थे, तो यह पुर्तगाली ही थे। कौन थे, तो पुर्तगाली ही भारत को प्रिंटिंग प्रेस सिखाए थे। और ये जो है 1961 में पुर्तगाली गोवा को छोड़कर, यानी कि इनको भगाया गया गोवा से 1961 में। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ पूछे कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा है। 11वां प्रश्न हमारा है बौद्ध संगीति अगर पूछे कितनी हुई है, तो 4 बौद्ध संगीति हुई हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला वाला कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। और इसी चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया, एक तो हीनयान और दूसरा महायान में विभाजित हो गया। 12वां प्रश्न हमारा है काला सागर और ओजेव सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, तो कर्च जल संधि के माध्यम से काला सागर और ओजेव सागर को जोड़ा जाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो CJI दिलाते हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश जो भारत के होते हैं वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 60 के तहत। वहीं पूछे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाते हैं, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। 14वां प्रश्न है विशेष आहरण अधिकार, इसे जो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं, यह जारी कौन करता है, तो SDR अगर पूछे SDR अगर पूछे कौन जारी करता है, तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है। और इस SDR में पूछे कितनी मुद्राएं शामिल हैं, तो 5 मुद्राएं शामिल हैं। 5 मुद्राएं के नाम है डॉलर, पाउंड, यूरो एंड युआन। ये 5 मुद्राएं SDR में शामिल है, इसमें हमारा रुपया शामिल नहीं है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान पूछे कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। और यहीं पर वीर सावरकर एयरपोर्ट भी बनाया गया है। यहाँ पे अगर पूछे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर पूछे राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य था, तो जैकोबियन क्लब का सदस्य था टीपू सुल्तान। 17वां प्रश्न है बुशमैन जनजाति किस मरुस्थल में पाई जाती है, तो यह पाया जाता है कालाहारी मरुस्थल में। और कालाहारी मरुस्थल में अगर पूछे सबसे ज़्यादा किस देश का भाग है, तो बोत्सवाना का भाग है। पिग्मी जनजाति पूछे किस बेसिन में पाया जाता है, तो कांगो बेसिन में पाया जाता है। एक्समो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। और एक्समो का जो घर होता है, जो बर्फ़ का बना घर होता है, उसे इग्लू कहते हैं। 18वां प्रश्न है लॉर्ड वेलेस्ली ने पहली सहायक संधि पूछे कब करी थी, तो 1798 में करी थी। किसके साथ करी थी, तो पहली सहायक संधि की गई थी हैदराबाद के साथ। प्रतिरोध का मात्रक पूछे क्या है, तो ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है, जबकि विद्युत धारा का मात्रक पूछे क्या है, एम्पियर है। आज का आखिरी प्रश्न है स्टूडेंट आपात उपबंध संविधान के किस भाग में है, तो आपात जो भारत में संविधान में जो उल्लेख किया गया है आपात का, वह भाग 18 में किया गया है। और अनुच्छेद पूछे कहाँ से कहाँ थे, तो आपात की स्थिति के लिए अनुच्छेद 352 से 360 का उल्लेख किया गया है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में लल्लन टॉप प्रश्न और मेधान सीरीज का पार्ट 16 कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम दिखे तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।